Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. We will see one by one different categories of transportation. Okay, so first is roadways. Roads are needed for smoother and faster movement of vehicles. Today we have roads in urban as well as in rural area. Some roads are very broad and they connect various cities. These are called national highways. India has the second largest road network in the world. Some roads connect two countries. These are called international highways. Some of the world famous highways are the Pan American Highway and the Australian Transcontinental Highway. तो स्टूडेंट्स, आप इसमें रोडवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो रोडवेज़ हैं, उसमें भी इस पैराग्राफ में आपको दो तरह के रोड्स बताए हैं, एक तो नेशनल हाईवेज़ और एक इंटरनेशनल हाईवे। ओके, तो रोड का सबसे जो फ़ायदा है वो बताया है पहली लाइन में कि एक तो वो स्मूथली मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग जा सकते हैं आराम से, क्योंकि रोड सीधे होते हैं और उससे व्हीकल अच्छे से फास्ट भी चलते हैं। तो इससे हमें फटाफट हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। टुडे रोड हैव अर्बन में भी है एंड रूरल एरिया में भी है, यानी कि शहरों में भी है और गांव में भी है। सम रोड्स जो हैं वो बहुत चौड़े भी होते हैं और वो बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी सिटी हैं वो रोड के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उनको हम कहते हैं नेशनल हाईवे। जो एक सिटी से दूसरी सिटी को जो रोड जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे। जैसे कि हमारे अहमदाबाद का जो है एक्सप्रेस हाईवे अहमदाबाद से बड़ौदा सिटी को जोड़ता है, और उसके बारे में आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। तो उसको हम लोग जो है एक्सप्रेस हाईवे भी कहते हैं। तो इस तरह से इंडिया का जो रोड का नेटवर्क है, जो बने हुए हैं इंडिया में ऐसे हाईवेज़, तो वो सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो हमारा सेकंड नंबर आता है रोड के बारे में, रोड के मामले में। तो दूसरी तरह के जो रोड्स हैं वो हैं इंटरनेशनल हाईवेज़, यानी कि एक देश से दूसरे देश को जो रोड जोड़ता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल। नेशन यानी कंट्री, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जो रोड जोड़ता है उसको हम इंटरनेशनल हाईवेज़ कहते हैं। और उसी में से जो फेमस है हाईवे वो है द पैन अमेरिकन हाईवे एंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे। तो इस तरह के ये दो बड़े हाईवे रोड हैं, जो एक है अमेरिका में और एक है ऑस्ट्रेलिया में, वो काफ़ी बड़े हैं। इस तरह के इंडिया के जो बड़े हैं रोड, उसमें से एक का नाम है द ग्रैंड ट्रंक रोड और उसको हम कहते हैं जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक यानी कि जीटी रोड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल हाईवे 1 NH1, मतलब नेशनल H for highway 1। एक्सप्रेस विच नेशनल हाईवे नंबर 1 एक्सप्रेसवे विच कनेक्ट्स दिल्ली टू आगरा, और वो दिल्ली से आगरा को
जोड़ता है और इस रोड को नंबर 1 कहा है। तो हमारे जो अहमदाबाद में से जो रोड जाता है वो भी एक नेशनल हाईवे है, वो हमारा 8 नंबर का नेशनल हाईवे रोड है। ओके, उसके बाद है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम विच कनेक्ट ऑल द 4 मेट्रोज। जो 4 बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उन चारों बड़ी सिटीज़ को एक जो रोड जोड़ता है उसका नाम दिया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम। तो इस तरह से हमारे देश में भी बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए हैं। However, there has also been an increase in road traffic which has led in increase in road accident and air pollution. तो ये बड़े बड़े हाईवेज़ और इंटरनेशनल हाईवेज़ तो बना दिए, मगर इससे ट्रैफिक भी बहुत बढ़ जाता है और एयर पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है और एक्सीडेंट भी होते हैं। तो जितनी भी हम सुविधाएं करें तो उसका उपयोग हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही हमें उस पे व्हीकल्स चलाने चाहिए, नहीं तो एयर पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है जिससे एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। नाउ द सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ रेलवेज़। Railways are a highly important means of transport as it helps to transport not only a large number of people but also heavy goods over long distance. Here they want to say that due to railway, many people at a time as well as heavy goods and in much quantity we can take from one place to the another place over long distance। मतलब यहाँ पे रेलवे के द्वारा एक साथ बहुत सारे लोग और साथ साथ में हैवी गुड्स, बहुत भारी सामान और ज़्यादा मात्रा में हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इसलिए रेलवे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, और ये सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में डाला। तो सबसे पहला पैसेंजर रेलवे ट्रेन है 1853 में ये चालू हुआ था, बॉम्बे से थाने तक। ये डिस्टेंस बहुत कम था मगर ये सबसे पहला रेलवे जो चला था पैसेंजर्स के लिए। उससे पहले गुड्स के लिए यानी सामान के लिए तो रेलवे था, वो भी ब्रिटिश ने ही स्टार्ट किया था। टुडे वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया, और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया कंट्री का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई है। मैनी सुपरफास्ट एंड हेरिटेज ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द इंडियन रेलवे लाइक पैलेसिस ऑन व्हील। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया में लार्जेस्ट नेटवर्क के साथ साथ सुपरफास्ट ट्रेन भी चलती है जो आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलती है। ओके, और हेरिटेज ट्रेन जो बहुत पहले चलाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, उनमें से ये एक ट्रेन है। तो वो इतनी मतलब अच्छी होती है कि ऐसे लगता है जैसे कोई पैलेस हो, पैलेस ऑन व्हील। तो इस तरह से यहाँ पे सुपरफास्ट ट्रेन है तो हेरिटेज ट्रेन भी है। सम ऑफ द सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया आर शताब्दी, राजधानी, टोरंटो एंड गतिमान एक्सप्रेस। और जो हमारी फास्ट ट्रेन है उनमें से एक शताब्दी है, राजधानी है, टोरंटो है और गतिमान एक्सप्रेस जो बहुत ही फास्ट चलती है। The first metro of India was started in Kolkata. Delhi is in the second position to have metro. Many other cities like Mumbai, Jaipur, Lucknow, Chandigarh have also initiated the project to have metro in their cities. और इस तरह से सिटी के अंदर जो ट्रेन चलती है उसको मेट्रो ट्रेन कहा जाता है। ट्रैफिक को
कम करने के लिए, क्योंकि एक साथ ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर जा सकते हैं तो रोड पे ट्रैफिक कम हो जाता है। और ये ट्रेन को अगर कोई बहुत ही ट्रैफिक वाली प्लेस में से पास होना होता है तो उसको अंडरग्राउंड भी रूट बनाते हैं और ये अंडरग्राउंड भी चलती है, उसको भूमिगत ट्रेन भी हम कहते हैं। तो ये इस तरह की मेट्रो ट्रेन जो है कोलकाता में सबसे पहले स्टार्ट हुई, फिर दिल्ली में स्टार्ट हुई और उसके अलावा मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ वहाँ पर भी ये स्टार्ट हो रही है, इसका काम चालू है। इस तरह से रेलवे है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल सी द नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड में उसका किस तरह का नेटवर्क है वो हम देखेंगे। द USA हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लार्जेस्ट नेटवर्क है, जैसे कि एशिया में है हमारा इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, वैसे वर्ल्ड में सारे कॉन्टिनेंट्स में USA का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जो एशिया में ही है और बाद में इंडिया का आता है, तो ये भी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड में हमारा नंबर 3 आता है। जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। और इस तरह से फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो जापान में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है और चाइना में है। तो फ्रांस और जर्मनी आप देख सकते हो कि वो यूरोप की कंट्री है और जापान और चाइना है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। तो ये फास्टेस्ट ट्रेन जो है इन कंट्री में हमें देखने को मिलती है। उनकी स्पीड अगर आप देखो तो मोर देन 300 किलोमीटर्स पर आवर या 400 किलोमीटर्स पर आवर की ये चलती है, या कभी कभी उससे भी फास्ट होती है। तो इतनी फास्ट ट्रेन ये चलती है। दे आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन विथ ए स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह से ये बुलेट ट्रेन कही जाती है और इसका जो है 1 घंटे में वो 400 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है। तो बहुत फास्ट ट्रेन ये होती है। इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट ए बुलेट ट्रेन। फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। तो इस तरह से थोड़े समय में हमारे इंडिया में भी ये ट्रेन आने वाली है, जैसे कि जापान में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, चाइना में है, तो हमारे इंडिया में भी ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। ओके, अब जो लॉन्गेस्ट रूट है रेलवे का वर्ल्ड में उसके बारे में हम देखेंगे। उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। This line runs between St. Petersburg in European Russia to Vladivostok in Asian Russia. This train covered a distance of about 8,000 kilometers in 7 days. तो ये ट्रेन का ट्रांस साइबेरियन ट्रेन जो है उसका रूट है 8,000 किलोमीटर्स और ये 7 डेज़ तक कंटिन्यूस चलती है, तब जाकर उसका एक तरफ का रूट कंप्लीट होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सेंट पीटर्सबर्ग इन यूरोपियन रशिया। तो जो रशिया है आप देख सकते हो मैप में, एशिया का ही कंट्री है मगर एकदम टॉप पर है, हाइट पर है। तो ये रशिया बहुत बड़ा है। तो रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी देखा जाता है। तो यूरोप के सेंट बर्ग से स्टार्ट होकर जो है ये रशिया का व्लादिवोस्टोक जो है प्लेस, वहाँ तक ये आती है। तो इस तरह से ये लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है।